चैप्टर 27 सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान के दिनों में रोज़ादार हम बसतरी की हुर्मत और इसके कफ़ारा के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह इब्न मुहाजिर लीस यही बिन सईद अब्दाल रहमान बिन कासिम मुहम्मद बिन जाफ़र इब्न ज़ुबैर इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया कि मैं तो जल गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों? उसने अर्ज़ किया कि मैंने रमज़ान के दिनों में अपनी बीवी से हमबस्तरी कर ली है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका कर, सदका कर। इस आदमी ने अर्ज़ किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म फरमाया कि वो बैठ जाए। तो आपकी खिदमत में 2 टोकरे आए जिसमें खाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को हुक्म फरमाया कि इसको सदका करो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान के दिनों में रोज़ादार हम बसतरी की हुर्मत और इसके कफ़ारा के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब सक़फ़ी यही बिन सईद अब्दाल रहमान बिन कासिम मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और फिर हदीस ज़िक्र फरमाई और उसमें सदका का ज़िक्र नहीं है और ना ही दिन का ज़िक्र है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान के दिनों में रोज़ादार हम बसतरी की हुर्मत और इसके कफ़ारा के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा अबू ताहिर इब्न वहब इमरू बिन हारिस अब्दाल रहमान बिन कासिम मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा फरमाती हैं एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रमज़ान में मस्जिद में आया और इससे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल मैं तो जल गया, मैं तो जल गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या हवा? तो उसने अर्ज़ किया कि मैंने अपनी बीवी से हम बसतरी कर ली है। आपने फरमाया सदका कर। तो उसने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं और मैं इस पर कुदरत भी नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जा। तो वो बैठ गया। उसी दौरान एक आदमी अपना गधा हांकते हुए लाया जिस पर खाना रखा हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जलने वाला आदमी कहाँ है? वो आदमी खड़ा हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको सदका कर। तो इस आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हमारे अलावा भी कोई सदका का मुस्तहिक है? अल्लाह की कसम हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ही उसे खा लो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा यही बिन यहया मुहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस इब्न शहाब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल रमज़ान में निकले तो आपने रोज़ा रखा। जब आप कदीद के मकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा इफ्तार कर ली। रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नए से नए हुक्म की पैरवी किया करते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा उम्र इसहाक़ बिन इब्राहीम सुफियान हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सुफियान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये किसका कौल है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कौल को लिया जाता था। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है और ज़हरी ने कहा कि रोज़ा इफ्तार करना आखिरी अमल था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अमल ही को अपनाया जाता है। ज़हरी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की 13 तारीख़ को मक्का मुकर्रमा पहुँचे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा
हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब लीस इस सनद के साथ इब्न शहाब से लीस की हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। इब्न शहाब ने फरमाया कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अमल की पैरवी करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अमल को नासख करार देते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2608 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर मंसूर मुजाहिद ताऊसिन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एक सफ़र में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। जब आप असफ़ान के मकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया जिसमें कोई पीने की चीज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिन के वक्त में पिया ताकि लोग उसे देख लें। फिर आपने रोज़ा नहीं रखा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान रोज़ा रखा भी और नहीं भी रखा तो जो चाहे सफ़र में रोज़ा रख ले और जो चाहे रोज़ा ना रखे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2609 तर्जुमा अबू करीब वकी सुफियान अबदाल करीम ताऊसिन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है इन्होंने फरमाया कि हम बुरा भला नहीं कहते थे कि जो आदमी सफ़र में रोज़ा रखे और ना ही बुरा भला कहते हैं जो आदमी सफ़र में रोज़ा ना रखे। तहक़ीक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी और रोज़ा इफ्तार भी किया है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2610 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब इब्न अबदाल मजीद जाफ़र हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल रमज़ान में मक्का की तरफ निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। जब आप करा अल-गमीम पहुँचे तो लोगों ने भी रोज़ा रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक प्याला मंगवाया फिर उसे बुलंद किया यहाँ तक कि लोगों ने उसे देख लिया फिर आपने वो पी लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग नाफरमान हैं ये लोग नाफरमान हैं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2611 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ हज़रत जाफ़र से इस सनद के साथ ये रिवायत नकल की गई है और इसमें ये ज़ायद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि लोगों पर रोज़ा दुश्वार हो रहा है और वो इस बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद पानी का एक प्याला मंगवाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2612 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र गंदर शोबा मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान इब्न साद मोहम्मद बिन इमरू बिन हुस्न हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि लोग उसके इर्द गिर्द जुमा हैं और इस पर साया किया गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी को किया हवा। लोगों ने अर्ज़ किया ये एक आदमी है जिसने रोज़ा रखा हुआ है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नेकी नहीं कि तुम सफ़र में रोज़ा रखो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2613 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान मोहम्मद बिन इमरू बिन हुस्न हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा। बाकी हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2614 तर्जुमा अहमद बिन उस्मान नौफली अबू दाऊद शोबा यही बिन अबी कसीर इस तरह एक और सनद के साथ भी ये रिवायत नकल की गई है जिसमें है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो रुख़सत अता फरमाई है इस पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। रावी ने कहा कि जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनको याद नहीं था। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान
बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2615। तर्जुमा। हदाब बिन खालिद, हमाम बिन यहया, क़तादा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 16 रमज़ान को एक ग़ज़वा में गए तो हम में से कुछ लोग रोज़े से थे और कुछ बग़ैर रोज़े के, चुनाचा ना तो रोज़ा रखने वालों ने रोज़ा ना रखने वालों की मज़म्मत की और ना ही रोज़ा ना रखने वालों ने रोज़ा रखने वालों पर कोई नकीर की। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2616। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी, यही बिन सईद तीमी, मुहम्मद बिन मसना इब्न महदी, शोबा, अबू आमर, हश्शाम, सालिम बिन नू, उम्र इब्न आमिर, अबू बकर बिन अबी शैबा इस सनद के साथ हज़रत क़तादा से हमाम की हदीस की तरह रिवायत किया गया है, सिवाय इसके कि तीमी और उम्र बिन आमिर और हश्शाम की रिवायत में 18 तारीख़ और सईद की हदीस में 12 तारीख़ और शोबा की हदीस में 17 या 19 तारीख़ ज़िक्र की गई है। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2617। तर्जुमा। नसर बिन अली जहज़मी, बशर इब्न मफज़ल, अबी मुस्लिमा, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि हम रमज़ान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो कोई भी रोज़ा रखने वाले के रोज़ा पर तनक़ीद नहीं करता था और ना ही रोज़ा के इफ़्तार करने वाले पर कोई तनक़ीद करता था। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2618। तर्जुमा। इमरू नाक़िद इस्माइल बिन इब्राहीम, जरीरी, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में एक ग़ज़वा में थे तो हम में से कोई रोज़ादार होता और कोई इफ़्तार रोज़ा ना रखने वाला होता तो ना तो रोज़ादार इफ़्तार करने वाले पर तनक़ीद करता, वो ये समझते थे, और ना ही इफ़्तार करने वाला रोज़ा रखने वाले पर तनक़ीद करता, वो ये समझते कि अगर कोई ताकत रखता है तो रोज़ा रख ले तो ये इसके लिए अच्छा है, और वो ये भी समझते अगर कोई ज़ुफ़ पाता है तो वो इफ़्तार कर ले तो ये इसके लिए अच्छा है। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2619। तर्जुमा। सईद बिन उम्र, सहल बिन उस्मान, सौयद बिन सईद, हसीन बिन हरीस, सईद, मरवान बिन मावी, आसिम, अबानज़िरा, हज़रत अबू सईद ख़दरी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया तो रोज़ा रखने वाला रोज़ा रखता और इफ़्तार करने वाला रोज़ा इफ़्तार कर लेता था और उनमें से कोई किसी को मलामत नहीं करता था। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2620। तर्जुमा। यही बिन यहया, अबू ख़िसमा, हज़रत हमीद से रिवायत है कि हज़रत अनस से सफ़र में रमज़ान के रोज़े के बारे में पूछा गया तो इन्होंने फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया है तो कोई रोज़ा रखने वाला रोज़ा छोड़ने वाले की मलामत नहीं करता था और ना ही रोज़ा छोड़ने वाला रोज़ा रखने वाले की मलामत करता था। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के महीने में मुसाफिर के लिए जबकि इसका सफ़र 2 मंजिल या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा रखने और ना रखने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 2621। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू खालिद अहमर, हज़रत हमीद से रिवायत है, फरमाया कि मैं निकला और मैंने रोज़ा रख लिया तो लोगों ने मुझे से कहा कि तुम दोबारा रोज़ा रखो। मैंने कहा कि हज़रत अनस ने मुझे ख़बर दी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सफ़र करते थे तो कोई भी रोज़ा रखने वाला रोज़ा छोड़ने वाले की मलामत नहीं करता था और ना ही रोज़ा छोड़ने वाला रोज़ा रखने वाले की मलामत करता था। फिर मैंने इब्न अबी मलकिया से मुलाकात की तो इन्होंने भी हज़रत आयशा के हवाला से उसी तरह की खबर दी। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र में रोज़ा रखने वाले के अजर के बयान में जबकि वो खिदमत वाले काम में लगे रहें। हदीस नंबर 2622। तर्जुमा।
अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू मुआविया, आसिम, मोरिक, हज़रत अनस से रिवायत है फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो हम में कुछ रोज़ादार थे और कुछ रोज़ा छोड़े हुए थे। रावी ने कहा कि हम एक जगह सख्त गर्मी के मौसम में उतरे और हम में सबसे ज़्यादा साया हासिल करने वाला वो आदमी था कि जिसके पास चादर थी। हम में से कुछ अपने हाथों से धूप से बच रहे थे। रावी ने कहा कि रोज़ा रखने वाले तो गर गए और रोज़ा छोड़ने वाले कायम रहे। इन्होंने ख़ैमे लगाए और ऊँटों को पानी पिलाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन रोज़ा छोड़ने वाले अजर हासिल कर गए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने वाले के अजर के बयान में जबकि वो खिदमत वाले काम में लगे रहीं। हदीस नंबर 2623 तर्जुमा अबू करीब हिफ्सा आसिम मोरिक हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा छोड़ दिया। रोज़ा ना रखने वाले तो खिदमत वाले काम पर लग गए और रोज़ा रखने वाले काम करने के बारे में कमज़ोर पड़ गए। रावी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि रोज़ा इफ्तार करने वाले अजर पा गए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने वाले के अजर के बयान में जबकि वो खिदमत वाले काम में लगे रहीं। हदीस नंबर 2624 तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम अब्दाल रहमान बिन महदी मावी बिन सालेह हज़रत रबिया से रिवायत है। वो कहते हैं कि मुझसे क़ज़िया ने बयान किया। इन्होंने कहा कि मैं हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास आया इस हाल में कि उनके पास लोगों का जमघटा लगा हुआ था। तो जब लोग इनसे अलहदा हो गए तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं आपसे वो नहीं पूछूंगा जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं। रावी कहते हैं कि मैंने सफ़र में रोज़ा के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह के साथ मक्का मुकर्रमा तक सफ़र किया है और हम रोज़ा की हालत में थे। इन्होंने फरमाया कि हम एक जगह उतरे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुश्मन के करीब हो गए हो और अब इफ्तार करना रोज़ा ना रखना तुम्हारे लिए क़ुव्वत व ताकत का बाइस होगा। तो रोज़ा की रुख़सत थी। फिर हम में से कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा ना रखा। फिर जब हम दूसरी मंजिल तक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबह के वक्त अपने दुश्मन के पास गए और रोज़ा ना रखने से तुम्हारे अंदर ताकत ज़्यादा होगी, इसलिए रोज़ा ना रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म ज़रूरी था, इसलिए हमने रोज़ा नहीं रखा। फिर हमने देखा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रोज़ा रखते रहे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2625 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत हमज़ा बिन उम्र अस्लमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़े रखने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तो चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर तो चाहे तो इफ्तार कर ले। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2626 तर्जुमा अबू रबी हमाद इब्न ज़ैद हश्शाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हज़रत हमज़ा बिन इम्रू अस्लमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मुसलसल रोज़े रखता हूँ तो क़ियामी सफ़र में भी रोज़ा रखूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तो चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो इफ्तार कर ले। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2627 तर्जुमा यही बिन यहया अबू मुआविया हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2628 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इब्न नमीर अबू बकर अब्दुल रहीम बिन सुलेमान हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ रिवायत है कि हज़रत हमज़ा ने कहा कि मैं एक रोज़ेदार आदमी हूँ तो क़ियामी सफ़र में भी रोज़ा रखूँ। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2629 तर्जुमा अबू ताहर हारून बिन सईद हारून अबू ताहर इब्न वहब इमरू बिन हारिस अबी असूद रू बिन ज़ुबैर अबी मरवा हज़रत हमज़ा बिन उम्र अस्लमी से रिवायत है। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र में रोज़े रखने की ताकत रखता हूँ तो क्या मुझ पर कोई गुनाह तो नहीं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रुख़सत है, तो जिसने उस रुख़सत पर अमल किया तो उसने अच्छा किया और जिसने रोज़ा रखना पसंद किया तो इस पर कोई गुनाह नहीं। हारून ने अपनी हदीस में रख्सा का लफ्ज़ कहा है और मन अल्लाह का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2630 तर्जुमा
दाऊद बिन रशीद, वलीद बिन मुस्लिम, सईद बिन अब्दुल अजीज़, इस्माइल, उबैदुल्लाह, दरदा, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के महीने में गर्मी के मौसम में एक सफ़र में निकले। यहाँ तक कि गर्मी की वजह से हम में से कुछ लोग अपने हाथों को अपने सर पर रख लेते थे और हम में से कोई भी रोज़ादार नहीं था सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़ा रखने या ना रखने के इख्तियार के बयान में। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा, हश्शाम बिन सईद, उस्मान इब्न हयान दमशकी, हज़रत दरदा से रिवायत है कि हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त गर्मियों के दिनों में बाज़ सफ़रों में देखा कि लोग सख्त गर्मी की वजह से अपने हाथों को अपने सरों पर रख लेते हैं और हम में से सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के कोई भी रोज़ादार नहीं था। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हाजी के लिए अरफात के मैदान में अरफा के दिन रोज़ा न रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, अबी नज़र, उमर, मौली इब्न अब्बास, हज़रत मलफज़ल बिन थारसा से रिवायत है कि कुछ लोगों ने उनके पास अरफा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में बातचीत की। उनमें से कुछ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में थे और कुछ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा से नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दूध का एक प्याला उस वक्त भेजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर अरफा के दिन सवार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हाजी के लिए अरफात के मैदान में अरफा के दिन रोज़ा न रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी उम्र, सुफियान, हज़रत अबी अल-नसर से इस सनद के साथ रिवायत है, लेकिन इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट पर सवार होने का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हाजी के लिए अरफात के मैदान में अरफा के दिन रोज़ा न रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अब्दाल रहमान बिन महदी, सुफियान, हज़रत सालिम बिन अबी अल-नज़र से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हाजी के लिए अरफात के मैदान में अरफा के दिन रोज़ा न रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा हारून बिन सईद इब्न वहब, इमरू, अबी नज़र, मौली इब्न अब्बास, हज़रत फ़ज़ल फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोगों ने अरफा के दिन रोज़ा के बारे में शक किया। हज़रत फ़ज़ल फरमाती हैं कि हम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो मैंने आपकी तरफ एक प्याला भेजा जिसमें दूध था अरफा के दिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हाजी के लिए अरफात के मैदान में अरफा के दिन रोज़ा न रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा हारून बिन सईद इब्न वहब, इमरू, बकीर बिन अशज, करीब, मौली इब्न अब्बास, हज़रत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि लोग अरफा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में शक में पड़ गए। चुनाचा हज़रत मैमूना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दूध का एक लूटा भेजा जिस वक्त कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दूध से पिया जबकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, हश्शाम बिन रू, सैयदा आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि कुरैश जाहलियत के ज़माना में आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो अपने सहाबा को भी इसका रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। तो जब रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहे यौम आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इब्न नमीर, हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ रिवायत है और हदीस के शुरू में जिक्र नहीं किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे, और हदीस के आखिर में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया कि जो चाहे इसका रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में। हदीस नंबर 2639। तर्जुमा
इमरू नाक़िद सुफियान ज़हरी रू सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि आशूरा के दिन जाहिलियत के ज़माना में रोज़ा रखा जाता था, तो जब इस्लाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहे इसका रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2640 तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा के रोज़ा का हुक्म फरमाया करते थे, तो जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहे आशूरा के दिन रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2641 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मोहम्मद बिन रमह लीस बिन सईद यजीद बिन अबी हबीब रू आयशा फरमाती हैं कि जाहिलियत के ज़माना में कुरैशी लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया करते थे, तो जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो चाहे आशूरा के दिन रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2642 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि जाहिलियत के ज़माने के लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले इसका रोज़ा रखा। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, तो जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे उसे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2643 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना ज़हीर बिन हरब यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा हज़रत उबैदुल्लाह से इस सनद के साथ भी ये हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2644 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आशूरा के दिन का जिक्र किया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहिलियत वाले लोग इस दिन रोज़ा रखते थे, तो तुम में से जो कोई पसंद करता है कि वो रोज़ा रखे तो वो रख ले और जो कोई नापसंद करता है तो वो छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2645 तर्जुमा अबू करीब अब्वासामा वलीद इब्न कसीर नाफा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के दिन के बारे में फरमाते हुए सुना कि ये वो दिन है जिस दिन जाहिलियत के लोग रोज़ा रखते थे, तो जो कोई पसंद करता है कि इस दिन रोज़ा रखे तो वो रोज़ा रख ले और जो कोई ये पसंद करता है कि छोड़ दे तो वो छोड़ दे। और हज़रत अब्दुल्लाह रोज़ा नहीं रखते थे सिवाय इसके कि उनके रोज़ों से मुवाफ़क़त हो जाए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2646 तर्जुमा मुहम्मद बिन अहमद बिन अबी खलफ रूह अबू मालिक उबैदुल्लाह बिन अखनस नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आशूरा के दिन के रोज़ा का जिक्र किया गया, फिर आगे उसी तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2647 तर्जुमा अहमद बिन उस्मान नौफली अबू आसिम उमर बिन मोहम्मद बिन ज़ैद असक़लानी सालिम बिन अब्दुल्लाह हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आशूरा के दिन का जिक्र किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन है कि जिस दिन जाहिलियत के लोग रोज़ा रखते थे, तो जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे रोज़ा छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2648 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबी मावी अबू बकर अबू माविया आमिश अमारा हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन यजीद फरमाते हैं कि अशद बिन कैस हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में आए इस हाल में कि वो सुबह का नाश्ता कर रहे थे। इन्होंने फरमाया ए अबू महमद आओ नाश्ता कर लो, तो इन्होंने कहा कि क्या आज आशूरा का दिन नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि क्या तू जानता है कि आशूरा का दिन क्या है। अशद ने कहा वो क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि ये वो दिन है कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले रोज़ा रखा करते थे, तो जब रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में
हदीस नंबर 2649। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब उस्मान बिन अबी शैबा जरीर हज़रत अमिश से इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2650। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी यही बिन सईद सुफियान मुहम्मद बिन हातिम ज़बीदियमी अमारा बिन उमर हज़रत कैस बिन स्किन से रिवायत है कि अशद बिन कैस आशूरा के दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में इस हाल में आए कि आप खा रहे थे तो इन्होंने फरमाया ए अबू महमद करीब हो जाओ और खाओ। इन्होंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि हम भी इस दिन रोज़ा रखते थे फिर छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2651। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम इसहाक बिन मंसूर इसराइल मंसूर इब्राहीम अलक़मा अशद बिन कैस अली इब्न मसूद हज़रत अलक़मा से रिवायत है कि अशद बिन कैस इब्न मसूद के पास आशूरा के दिन इस हाल में आए कि वो खाना खा रहे थे तो इन्होंने फरमाया ए अबू अब्दुर्रहमान आज तो आशूरा है। तो इब्न मसूद ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले रोज़ा रखा जाता था तो जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए ये रोज़ा छोड़ दिया गया कि अगर तेरा रोज़ा नहीं तो भी खा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2652। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा उबैदुल्लाह बिन मूसा शैबान अशद बिन अबी शुसा जाफ़र बिन अबी सूर हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते थे और हमें इस पर आमादा करते थे और इसका एहतिमाम करते थे। तो जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो फिर आप ना हमें इसका हुक्म फरमाते और ना इससे मना फरमाते और ना ही इसका एहतिमाम फरमाते। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2653। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत हमीद बिन अब्दाल रहमान ख़बर देते हैं कि इन्होंने हज़रत मुआवी बिन अबी सुफियान का मदीना में खुतबा सुना, यानी जब वो मदीना आए तो इन्होंने आशूरा के दिन खुतबा दिया और फरमाया ए मदीना वालों कहाँ हैं तुम्हारे उलमा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन के लिए फरमाते हुए सुना कि ये आशूरा का दिन है और अल्लाह ताला ने तुम पर इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया और मैं रोज़े से हूँ, तो जो तुम में से पसंद करता हो कि वो रोज़ा रखे तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रख ले और जो तुम में से पसंद करता हो कि वो इफ्तार कर ले तो उसे चाहिए कि वो इफ्तार कर ले। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2654। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब मालिक बिन अनस हज़रत इब्न शहाब से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2655। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान बिन यीना हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम से इस दिन के बारे में फरमाते हुए सुना कि मैं रोज़े से हूँ, तो जो चाहता है कि रोज़ा रखे वो रख ले। और मालिक बिन अनस और यूनुस की हदीस का बाकी हिस्सा जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2656। तर्जुमा यही बिन यहया हशीम अबी बशर सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ा रखते हुए पाया, तो लोगों ने उनसे इस रोज़े के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फ़रून पर ग़लबा अता फरमाया था, तो हम इस दिन की अज़मत की वजह से रोज़ा रखते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2657। तर्जुमा इब्न बशार अबू बकर बिन नाफा मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबी बशर इस सनद के साथ हज़रत अबी बशर से उसी तरह रिवायत नकल की गई है और इसमें है कि आपने उनसे इसकी वजह पूछी। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बयान में हदीस नंबर 2658। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अय्यूब अब्दुल्लाह बिन सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ा रखते हुए पाया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस दिन की क्या वजह है।
تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2659۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر حضرت ایوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ابن سعید بن جبیر ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2660۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر ابواسامہ ابی امیس قیس بن سالم طارق بن شہاب حضرت ابو موسی سے روایت ہے، فرمایا کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس دن کو روزہ رکھو۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2661۔ ترجمہ احمد بن منظر حماد بن اسامہ ابو امیس قیس صدقہ بن ابی عمران قیس بن مسلم طارق بن شہاب حضرت ابو موسی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے اور اپنی عورتوں کو زیور پہناتے اور بناؤ سنگھار کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2662۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ امرون عاقد سفیان ابو بکر ابن عیینہ عبید اللہ ابن ابی یزید حضرت ابن عباس سے عاشورہ کے دن کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھا ہو، اور نہ کسی مہینے میں سوائے اس مہینے یعنی رمضان کے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2663۔ ترجمہ محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عبید اللہ بن ابی یزید اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ عاشورہ کے روزہ کس دن رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2664۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی بن جراح حاجب ابن عمر حضرت حکم بن عرج سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ زمزم کے قریب اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں خبر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تو محرم کا چند دیکھے تو گنتا رہ اور 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کر۔ میں نے عرض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ عاشورہ کے روزہ کس دن رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2665۔ ترجمہ محمد بن حاتم یحیی بن سعید معاوی بن امرو حضرت حکم بن عرج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس حال میں پوچھا کہ وہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اسی طرح حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ عاشورہ کے روزہ کس دن رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2666۔ ترجمہ حسن بن علی حلوانی ابن ابی مریم یحیی بن ایوب اسماعیل بن امیہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن تو یہودی اور نصاری تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ عاشورہ کے روزہ کس دن رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2667۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب وکی ابن ابی ذب قاسم بن عباس عبداللہ بن عمر حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی ضرور روزہ رکھوں گا، اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جس نے عاشورہ کے دن کھانا کھا لی ہو تو اسے چاہیے کہ باقی دن کھانے سے رکا رہے۔ حدیث نمبر 2668۔ ترجمہ
क़तीबा बिन सईद, हातिम यानी इब्न इस्माइल, यजीद इब्न अबी उबैद, हज़रत सलमा बिन अक्वा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला असलम के एक आदमी को आशूरा के दिन भेजा और उसे हुक्म फरमाया कि वो लोगों में ऐलान कर दे कि जिस आदमी ने रोज़ा ना रखा हो वो रोज़ा रख ले, और जिसने खा ली हो तो उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को रात तक पूरा कर ले। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि जिसने आशूरा के दिन खाना खा ली हो तो उसे चाहिए कि बाकी दिन खाने से रुका रहे। हदीस नंबर 2669। तर्जुमा अबू बकर बिन नाफा, बशर बिन मफजल बिन लाहक, खालिद बिन ज़कून, हज़रत रबी बिन मूज़ बिन आफरा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह को अंसार की इस बस्ती की तरफ जो मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द थी ये पैगाम भिजवा दिया कि जिस आदमी ने सुबह रोज़ा रखा तो वो अपने रोज़े को पूरा कर ले, और जिसने सुबह को इफ्तार कर ली हो तो उसे चाहिए कि बाकी दिन रोज़ा पूरा कर ले। इसके बाद हम रोज़ा रखते थे और हम अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे और हम इन्हीं मस्जिद की तरफ ले जाते और हम उनके लिए रुई की गुड़िया बनाते, और जब उन बच्चों में से कोई खाने की वजह से रोता तो हम इन्हीं वो गुड़िया दे देते ताकि वो इफ्तारी तक उनके साथ खेलते रहें। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि जिसने आशूरा के दिन खाना खा ली हो तो उसे चाहिए कि बाकी दिन खाने से रुका रहे। हदीस नंबर 2670। तर्जुमा यही बिन यहया अबू मशर अतार, हज़रत खालिद बिन ज़कून कहते हैं कि मैंने रबी बिन मूज़ से आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की बस्ती में अपना नुमाइंदा भेजा। फिर आकर बशर की हदीस की तरह रिवायत जिक्र की, सिवाय इसके कि इन्होंने कहा कि हम इन बच्चों के लिए रुई की गड़ियों बनाते ताकि वो उनसे खेलें, और वो हमारे साथ मस्जिद में जाते तो जब वो हमसे खाना मांगते तो हम इन्हीं वो गड़ियों दे देते और वो उनसे खेल में लगकर रोज़ा भूल जाते यहाँ तक कि उनका रोज़ा पूरा हो जाता। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब ईदी के दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 2671। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब, हज़रत अबू अबीद मौली बिन अज़हर से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मैं ईद के दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास मौजूद था तो आप आए और नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज से फ़ारिग होकर लोगों को खुतबा दिया और फरमाया कि ये 2 दिन उन दिनों में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। उन दिनों में से एक वो दिन कि जिस दिन तुम मुज़ान के रोज़ों से फ़ारिग होकर इफ्तार करते हो, ईद उल फ़ितर, और दूसरा वो दिन कि जिसमें तुम अपनी क़ुरबानियों का गोश्त खाते हो, यानी ईद उल अज़हा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब ईदी के दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान अरज, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों के रोज़ों से मना फरमाया, एक कुर्बानी के दिन और दूसरा फ़तर ईद उल फ़ितर के दिन। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब ऐदीन के दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, जरीर, अब्दुल मलिक इब्न उमैर, क़ज़िया, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि मैंने एक हदीस सुनी जो मुझे बड़ी अजीब लगी। क़ज़िया कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद से कहा कि क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है? हज़रत अबू सईद ने फरमाया कि क्या मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बात कह सकता हूँ जिसको मैंने आपसे ना सुना हो? इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि 2 दिनों में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है, कुर्बानी के दिन, दूसरे रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर के दिन। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब ऐदीन के दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा अबू कामल जहदरी, अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार, इमरू बिन यहया, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों के रोज़े रखने से मना फरमाया है, एक ईद उल फ़ितर के दिन, दूसरे ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी के दिन। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब ऐदीन के दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी इब्न उन, हज़रत ज़ियाद बिन जबीर से रिवायत है कि फरमाया कि एक आदमी हज़रत इब्न उमर की तरफ आया और अर्ज़ किया कि मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं एक दिन का रोज़ा रखूँगा, तो वो दिन क़ुरबानी की ईद के दिन या ईद उल फ़ितर के दिन से मुवाफ़क़त कर रहा है। तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मिन्नत को पूरा करने का हुक्म दिया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब ऐदीन के दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा
इब्न नमीर साद बिन अबी सईद उमरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ों से मना फरमाया है, एक ईद उल फितर के दिन और ईद अल अज़ही के दिन। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ के रोज़ों की हुर्मत और इस बात के बयान में कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह ताला के ज़िक्र के दिन हैं। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस अश्शियम खालिद अबी मली हज़रत नबीशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तशरीक़ के दिन खाने और पीने के दिन हैं। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ के रोज़ों की हुर्मत और इस बात के बयान में कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह ताला के ज़िक्र के दिन हैं। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नमीर इस्माइल इब्न अलैहि खालिद अबू क़लाबा अबी मली नबीशा इस सनद के साथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह हदीस मनक़ूल है और इसमें सिर्फ ज़िक्र अल्लाह के अल्फाज ज़ायद हैं। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ के रोज़ों की हुर्मत और इस बात के बयान में कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह ताला के ज़िक्र के दिन हैं। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन साबिक़ इब्राहीम बिन तहमान अबी ज़ुबैर हज़रत कअब बिन मालिक अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उस बिन हदसान को तशरीक़ के दिनों में यह ऐलान कराने के लिए भेजा कि जन्नत में मोमिन के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा और मनी के दिन खाने और पीने के दिन हैं। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ के रोज़ों की हुर्मत और इस बात के बयान में कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह ताला के ज़िक्र के दिन हैं। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा अबद बिन हमीद अबू आमर अब्दुल बिन इमरू इब्राहीम बिन तहमान इस सनद के साथ भी उसी तरह रिवायत नकल की गई है, सिवाय इसके कि इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों जाकर ऐलान कर दो। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब ख़ास जुमा के दिन रोज़ा रखने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफियान बिन ईना अबदाल हमीद इब्न जबीर हज़रत मोहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछा इस हाल में कि वो बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है? तो इन्होंने फरमाया हूँ, कसम है इस घर के रब की। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब ख़ास जुमा के दिन रोज़ा रखने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज अबदाल हमीद बिन जबीर बिन शैबा मुहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस सनद में भी हज़रत मोहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र ख़बर देते हैं कि इन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछा, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस की तरह नकल फरमाया। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब ख़ास जुमा के दिन रोज़ा रखने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हिफ्स अबू माविया आमिश यही बिन यहिया अबू माविया आमिश अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी जुमा के दिन रोज़ा ना रखे सिवाय इसके कि वो उससे पहले या इसके बाद रोज़ा रखे। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब ख़ास जुमा के दिन रोज़ा रखने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा अबू करीब हसीन यानी जफ़ी ज़ायदा हश्शाम इब्न सरीन हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रातों में से जुमा की रात को क़याम के साथ मखसूस ना करो और ना ही दिनों में से जुमा के दिन को रोज़े के साथ मखसूस करो सिवाय इसके कि तुम में से जो कोई रोज़े रख रहा हो। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब अल्लाह ताला के फरमान, जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों वो रोज़ा के बदला में एक मिस्कीन को खाना खिला दें के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद बकर यानी इब्न मुज़िर इमरू बिन हारिस बकीर यजीद मौली सलमा हज़रत सलमा बिन अक़वा फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़ल हुई, वाला अलीज़ान युतियुक़ना फ़िदेतुन ताआमु मिस्किया 2 अल-बक़रा 184 और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों वो रोज़ा के बदला में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। जिस आदमी का रोज़ा छोड़ने का इरादा होता तो वो फ़िदिया दे देता, यहाँ तक कि इसके बाद वाली आयत नाज़ल हुई जिसने इस हुक्म को मनसूख कर दी। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब अल्लाह ताला के फरमान, जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों वो रोज़ा के बदला में एक मिस्कीन को खाना खिला दें के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2686।
ترجمہ امرو بن سواد عامری، عبداللہ بن وہب، امرو بن حارث، بکیر بن اشجع، یزید مولی سلمہ بن اکوع۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک روزے کا فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِمِن شِلَدْ مِنُكُمُ وَالشِّيُّ فِلُّ سُمَاؤ 2 البقرہ 185۔ تو جو تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہو تو اسے چاہے کہ وہ روزہ رکھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب رمضان کے روزوں کی قضا جب تک کہ دوسرا رمضان نہ آ جائے، تاخیر کے جواز کے بیان میں، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے بیماری، سفر، حیض وغیرہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2687۔ ترجمہ احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، یحییٰ بن سعید، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں ان روزوں کے سوائے شعبان کی قضا نہیں کر سکتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب رمضان کے روزوں کی قضا جب تک کہ دوسرا رمضان نہ آ جائے، تاخیر کے جواز کے بیان میں، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے بیماری، سفر، حیض وغیرہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2688۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، بشر بن عمر زہرانی، سلیمان بن بلال، یحییٰ، حضرت یحییٰ بن سعید اس سند کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں، سوائے اس کے اس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشغول رہتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب رمضان کے روزوں کی قضا جب تک کہ دوسرا رمضان نہ آ جائے، تاخیر کے جواز کے بیان میں، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے بیماری، سفر، حیض وغیرہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2689۔ ترجمہ محمد بن رافع، عبدالرزاق ابن جریج، حضرت یحییٰ بن سعید نے اس سند کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب رمضان کے روزوں کی قضا جب تک کہ دوسرا رمضان نہ آ جائے، تاخیر کے جواز کے بیان میں، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے بیماری، سفر، حیض وغیرہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2690۔ ترجمہ محمد بن مسنہ، عبد الوہاب، امرو ناقد، سفیان، حضرت یحییٰ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے، اور اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قضا میں تاخیر ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب رمضان کے روزوں کی قضا جب تک کہ دوسرا رمضان نہ آ جائے، تاخیر کے جواز کے بیان میں، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے بیماری، سفر، حیض وغیرہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2691۔ ترجمہ محمد بن ابی عمر مکی، عبدالعزیز بن محمد در اور دی، یزید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدال الرحمن، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی روزہ چھوڑتی تھی تو وہ قدرت نہ رکھتی کہ ان کی قضا کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2692۔ ترجمہ ہارون بن سعید، احمد بن عیسیٰ ابن وہب، امرو بن حارث، عبید اللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی انتقال کر جائے اور اس پر کچھ روزے لازم ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2693۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، عامش، مسلم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر 1 مہینے کے روزے لازم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان۔ باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2694۔ ترجمہ احمد بن عمر وکیع، حسین بن علی، زائدہ، سلیمان، مسلم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر 1 مہینے کے روزوں کی قضا لازم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا وہ قرض اس کی طرف سے تو ادا کرتی؟
عرض کیا کہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2695۔ ترجمہ: ابو سعید اشج، ابو خالد عامش، سلمہ بن کہل، حکم بن عتیبہ، مسلم، سعید بن جبیر، مجاہد، وطا ابن عباس اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی طرح روایت کیا۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2696۔ ترجمہ: اسحاق بن منصور ابن ابی خلف، عبد بن حمید، زکریا بن ندی، عبید اللہ بن نمرو، زید بن ابی انیسہ، حکم بن عتیبہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر منت کا روزہ لازم تھا، تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری منہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2697۔ ترجمہ: علی بن حجر، علی بن مسہر، ابو الحسن عبداللہ بن عطا، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی منہ پر ایک باندی صدقہ کی تھی اور وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اجر لازم ہے اور وراثت نے تجھ پر اسے لوٹا دیا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ اس پر 1 ماہ کے روزے بھی لازم تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میری ماں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بھی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے حج بھی کر لے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2698۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن عطا، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آگے ابن مسہر کی حدیث مبارکہ کی طرح حدیث مبارکہ ذکر فرمائی اور اس میں 2 مہینے کے روزوں کا کہا۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2699۔ ترجمہ: عبد بن حمید، عبد الرزاق سوری، عبداللہ بن عطا، حضرت بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس طرح ذکر فرمایا اور اس میں 1 مہینے کے روزوں کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب میت کی طرف سے روزوں کی قضا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2700۔ ترجمہ: اسحاق بن منصور، عبید اللہ بن موسیٰ، حضرت سفیان سے اس سند کے ساتھ روایت مذکور ہے اور اس میں 2 مہینے کے روزوں کا کہا ہے۔